हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और सबसे बड़ी बात कि लाइफ में आने वाले उतार चढ़ावों के प्रति आपने अपने एटीट्यूड को, अपने स्वभाव को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, हमारा ये पॉजिटिव एटीट्यूड हमारी लाइफ में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या को बहुत छोटा बना देता है, लेकिन अगर यही एटीट्यूड नेगेटिव हो जाए तो छोटी से छोटी समस्या एक पहाड़ की तरह लगने लगती है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि हर वक्त हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखें। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन एक प्रैक्टिस करने के बाद में आपको ये बहुत आसान लगने लगेगी और सबसे बड़ी बात कि धीरे धीरे ये आपका स्वभाव भी बन जाएगी। सो मेक श्योर कि आप अपने स्वभाव को हमेशा के लिए पॉजिटिव बनाए रखें और उसके लिए आपको इस एटीट्यूड को बनाए रखने की एक पॉजिटिव प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए आप बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोटेशंस पढ़ सकते हैं और हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम रोज़ आपको 1 से 2 मिनट की एक मोटिवेशनल डोज ज़रूर देते हैं अपने इन वीडियोस के माध्यम से। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को इसी खूबसूरत बात के साथ में, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है। क्योंकि बहुत बार हमारे पास वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स होते हैं या फिर जो कम्युनिटी पोस्ट होती है या जो व्हाट्सअप जो हमारा कस्टमर केयर नंबर है उसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर, हमारा जो इंटीमेट एरिया है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, हमारे अंडर आर्म्स डार्क हैं, हमारे बट्स बहुत ज़्यादा डार्क हैं, हम क्या करें जिनसे हम उनके स्किन कलर को लाइट कर पाएँ, उनके स्किन कलर को वाइट कर पाएँ। सो चलिए दोस्तों, समझेंगे आज की एग्जैक्टली ये डार्कनिंग क्यों होती है और क्या इसे सच में वाइट बनाया जा सकता है या क्या कुछ और संभावनाएं पॉसिबल हैं आज के इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर कि अगर आप भी अपने डार्क अंडर आर्म से, डार्क प्राइवेट पार्ट से, डार्क इंटीमेट एरिया से परेशान हैं, सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम डार्क इंटीमेट एरियाज की बात करते हैं या डार्क अंडर आर्म्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम बाकी शरीर की स्किन की कंपैरिजन में तुलना करें इन दोनों एरियाज की तो ये थोड़े डार्कर नेचुरली होते ही हैं। उसका रीज़न इसलिए है क्योंकि डार्कनेस को देने के लिए हमारे शरीर में एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं मेलानिन। और मेलानिन जो है वो ना सिर्फ हमारी स्किन को कलर देता है बल्कि एक नेचुरल यूवी लाइट प्रोटेक्टर भी है। मतलब कि वो हमारे शरीर में जो अल्ट्रावायलेट राइट्स आती हैं सूरज से, उनसे होने वाले जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको भी रोकने का काम करता है। तो क्योंकि हमारे प्राइवेट पार्ट्स, हमारे इंटीमेट एरियाज बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, इसलिए वहाँ पर ईश्वर ने नेचुरली थोड़ा सा मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा दिया है। अब डार्कर एरियाज का मतलब क्या है? देखिए, डार्कर एरियाज का मतलब बहुत सिंपल है। हम जब पैदा होते हैं तो हमारा जो जेनिटल एरिया होता है, वेजाइना होती है, पीनस होते हैं, वो थोड़े से डार्कर होते हैं। तो उस कलर से अगर हम एज बढ़ने के साथ साथ अगर ज़्यादा डार्कर शेड्स पे शिफ्ट हो गए हैं तो डेफिनेटली उसे वापस से, जो मैं आज उपाय बताने वाला हूँ, उससे आप नेचुरल जो स्किन टोन था आपका एट द टाइम ऑफ द बर्थ, उस पर शिफ्ट आराम से हो सकते हैं। उसमें कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम अपने जेनिटल्स को, अपने इंटीमेट एरियाज को एकदम सफ़ेद बनाना चाहते हैं, वो पॉसिबल होने वाला नहीं है, क्योंकि हम इंडियंस का स्किन टोन वाइट नहीं है। दैट इज व्हीटिश एंड टुवर्ड्स फेयरर साइड, राइट? तो हमें इस चीज़ को समझना होगा। जो चीज़ पॉसिबल नहीं है मैं उसके लिए कभी भी आपको क्लेम नहीं करूँगा। अब बात यहाँ पर आती है कि वो कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे इंटीमेट एरियाज, हमारे अंडर आर्म्स डार्क हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न आता है दोस्तों, वो आता है हम अपने प्यूबिक हेयर्स को रिमूव करने के लिए या अपने अंडर आर्म्स के हेयर को रिमूव करने के लिए हम बहुत बार बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड हेयर रिमूविंग क्रीम्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये क्रीम्स हमारे बालों को तो हटा देती हैं, लेकिन इनकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उनके तौर पर हमारे जेनिटल्स, हमारे इंटीमेट एरियाज और हमारे अंडर आर्म्स जो हैं वो डार्क हो जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर बहुत एक खतरनाक केमिकल होता है जिसका नाम है सोडियम थायोग्लाइकोलेट। और ये सोडियम थायोग्लाइकोलेट हमारी स्किन को धीरे धीरे जलाने लगता है, जिसकी वजह से हमारे इंटीमेट एरियाज डार्क हो जाते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि
अगर आप अपने प्यूबिक हेयर्स को रिमूव कर रहे हैं तो आप वैक्स करा सकते हैं। बिकनी वैक्स आजकल बहुत सारे सैलून्स में फैसिलिटी देते हैं, या फिर आप रेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। नंबर दूसरा जो रीज़न होता है दोस्तों, वो आता है बहुत टाइट इनर वियर्स पहनना या बहुत ज़्यादा टाइट आउटफिट्स पहनना। बहुत बार हम अपने आप को एक चार्मिंग लुक देने के लिए, या एक डेट पे जाते हैं, या एक बेडरूम लाइफ को थोड़ा एंजॉय करने के लिए हम बहुत ज़्यादा टाइट इनर वियर्स पहन लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर जो सेल्स हैं, जो स्किन की जो कोशिकाएं हैं, वो धीरे धीरे उस टाइट इनर वियर की हीट की वजह से डेप्रिशिएट करने लगती हैं, और वो डेप्रिसिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी करता है आने वाली डार्कनिंग को बढ़ा करके। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किसी भी तरह से डार्क इनर वियर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, और अगर आप करते भी हैं तो एटलीस्ट रात के समय पर बहुत लूज, बहुत कंफर्टेबल, बहुत एयरी कपड़ों के साथ आप सोएं, ताकि आपके जेनिटल्स पर, आपके अंडरआर्म्स एरियाज पर हवा का जो फ्लो है, ऑक्सीजन का जो फ्लो है, वो नॉर्मल तरीके से हो सके। नंबर 3 जो रीज़न आता है दोस्तों, वो आता है बहुत बार हम हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। हम नहाते तो हैं, लेकिन हम बाथरूम में जाते हैं और 2 मिनट में वापस आ जाते हैं। हम अपने अंडरआर्म्स पर, अपने प्राइवेट पार्ट्स पर ध्यान ही नहीं देते, जिसकी वजह से धीरे धीरे वहाँ पे पसीना जमता जाता है, यूरिक एसिड जमता जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंडरआर्म्स, हमारे इंटीमेट एरियाज डार्क होना शुरू हो जाते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे अंडरआर्म्स और हमारे इंटीमेट एरियाज डार्क होते हैं। इसका मतलब कि हमें इन सारे रीजंस के अगेंस्ट काम करना है। अगर हम टाइट क्लोथ्स पहनते हैं, लूज क्लोथ्स पहनने हैं, अगर हम कोई भी केमिकल बेस्ड हेयर रिमूविंग क्रीम यूज़ करते हैं तो हमें उसकी जगह पे रेजर या फिर वैक्स का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से आप अपने इंटीमेट एरियाज को काफ़ी हद तक रिलैक्स कर सकते हो। जब ये इंटीमेट एरियाज रिलैक्स हो जाते हैं तो इनको वापस से आप जो बचपन वाला जो आपके जेनिटल्स का शेड था वहाँ पे रीशिफ्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसको कि मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था, एंड फाइनली आई गॉट दैट प्रोडक्ट, जो कि मैंने पर्सनली अपने कुछ 1 से 2 पेशेंट्स पे ट्राई किया, एंड आई गॉट वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स, ताकि मैं ये देख पाऊँ कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जो प्रोडक्ट मैं आज आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उस प्रोडक्ट का नाम है एक्सपोज्ड स्किन वाइटनिंग क्रीम फॉर इंटीमेट एरियाज एंड अंडरआर्म्स एरियाज। दोस्तों, ये एक ऐसी क्रीम है जो कि 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है, और ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये आपको मदद करते हैं आपकी स्किन की लाइटनिंग प्रोसेस को एनहांस करने में, जिससे कि आप वापस से वो कलर अचीव कर सको जो कि एक्चुअली हमारे अंडरआर्म्स का, हमारे प्यूबिक पार्ट्स का, हमारे इंटीमेट एरियाज का एट द टाइम ऑफ द बर्थ हुआ करता था। अगर मैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसके अंदर कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, तुलसी एक्सट्रैक्ट है, लेमन एक्सट्रैक्ट है, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है, और इसके अलावा इसके अंदर टी ट्री ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, रोज वाटर और इसी तरह के बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारे इंटीमेट एरियाज को लाइट करने में, हमारे अंडरआर्म्स को लाइट करने में, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो आपको रिजल्ट दे या नहीं दे, वो आपके ऊपर काम करे या नहीं करे, वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन उसकी वजह से आपके शरीर पर किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो एक्सपोज्ड जो क्रीम है ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है आपके शरीर पर बिना कोई साइड इफेक्ट दिए हुए आपके इंटीमेट एरियाज को और आपके अंडरआर्म्स को लाइटन करने में। अब अगर मैं बात करूं तो क्या हम इसे सिर्फ अंडरआर्म्स और इंटीमेट एरियाज पे यूज़ कर सकते हैं? नहीं, आप इसे अपने शरीर के वो सभी हिस्से जो कि थोड़े से डार्कर होते हैं उनको नॉर्मल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इन्हें अपने एल्बोज पर यूज़ कर सकते हैं, आप इसे अपने नीज पर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे गर्दन के पीछे जो कालापन हो जाता है उसे ठीक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप अपने बट्स पर, अपनी वेस्ट लाइन पर, अपने इनर थाई एरिया पर बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है इसे इस्तेमाल करना कैसे है। तो इसके अंदर आपको इस तरह का एक पंप पैकेजिंग मिलता है। इसमें से 2 पंप आपको रोजाना लेने हैं, और इन 2 पंप्स को लेकर के आपको अपने इंटीमेट एरियाज को, अपने अंडरआर्म्स एरियाज को सबसे पहले तो वॉश करना है। वॉश करके सबसे पहले आपको टॉवल ड्राई कर लेना है, सॉफ्ट कॉटन से या सॉफ्ट कपड़े से आप ड्राई कर लीजिए, और उसके बाद इन 2 पंप्स को लेकर के, इस क्रीम को लेकर के अपने इंटीमेट एरियाज पर लगा दीजिए। आप इमीडिएटली देखेंगे कि आपकी जो स्किन है इंटीमेट एरियाज की और आपके अंडरआर्म्स की वो काफ़ी लाइटर हो गई है। लेकिन लॉन्ग रिजल्ट्स के लिए, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स के लिए हमें इसे रेगुलरली इस्तेमाल करना है। इसे हमें दिन में 2 बार ज़रूर लगाना है, सुबह
सुबह, नहाने के बाद और रात को सोने से पहले, ताकि हम अपने इंटीमेट एरियाज़ पर और अपना जो अंडर आर्म्स एरियाज़ हैं उसको बहुत अच्छे से लाइटनिंग इफेक्ट्स दे सकें। दोस्तों ये जो एक्सपोज्ड क्रीम है ये पूरी तरह से पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है और किसी भी तरह का कोई केमिकल जो कि हमारी स्किन के लिए डेंजरस हो इसके अंदर नहीं डाला गया है। और सबसे बड़ी बात कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे बहुत ईजीली अवेलेबल है। मैं इसे परचेस करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और हज़ारों लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है और इसे इस्तेमाल करने के बाद अपने पॉजिटिव रिव्यूज़ हमें अमेज़न और फ्लिपकार्ट के माध्यम से हम तक पहुँचाए हैं। सो मेक श्योर कि आप आज से ही अपनी रूटीन में इस क्रीम को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये क्रीम आपकी जो इंटीमेट एरियाज़ की जो डार्कनिंग की प्रॉब्लम है, अंडर आर्म्स की प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो ये हाईली डिमांडेड वीडियो आपके लिए जो हमने बनाया ये आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। अब जाते जाते बात करते हैं आपके कुछ सवालों की। पहला सवाल आप लोगों में से जनरली आता है, क्या इसे मेल्स इस्तेमाल कर सकते हैं? यस, मेल्स को भी अपना जो जेनिटल एरिया है, इंटीमेट एरिया है, उसका ध्यान रखने का पूरा अधिकार है। सो डेफिनेटली मेल्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 जो सवाल आता है कि इसे हम कौन सी एज से शुरू कर सकते हैं? आप अगर 18+ या 20+ हैं तो डेफिनेटली एक्सपोज्ड स्किन वाइटनिंग क्रीम को आप रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी परेशानी के। नंबर 3 सवाल आता है कि सर हमें रिजल्ट्स दिखने के लिए इसे मिनिमम कितने महीने इस्तेमाल करना है? तो लगभग आप 3 महीने इसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पर करें। जब आप 3 महीने से इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका इंटीमेट एरियाज, आपके अंडर आर्म्स एरियाज लाइट हो रहे हैं और फिर धीरे धीरे आप इसे अल्टरनेट डे लगाना शुरू कर सकते हैं। नंबर 4 जो आता है, क्या हम इसे लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, आप चाहें तो अपने इंटीमेट एरियाज़ को लाइट रखने के लिए आप इसे लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। नंबर 5 जो आपका क्वेश्चन आता है, क्या सर हम इसे जब यूज़ कर रहे हैं तो क्या हम इसे विजाइना के अंदर भी इसे इंसर्ट कर सकते हैं? देखिए कोई भी प्रोडक्ट जब आप उसे कॉस्मेटिकली यूज़ करें, कॉस्मेटिक अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे कहीं पर भी अपनी बॉडी में इंसर्ट नहीं करेंगे। सो मेक श्योर कि ये क्रीम आपके विजाइना के अंदर नहीं जानी चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब मैंने दे दिए होंगे एंड आप इन जवाबों के साथ संतुष्ट भी होंगे। और चलते चलते इसी आशा के साथ कि आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।